ओम हरि ओम हरि ओम क्या बात है, हरि ओम हरि कुंभ का मेला मचा दिया। हरि हरि बोल। शिव 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 बम 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 भोले। बैठो लाला लालियां बैठो। क्या हाल है? ये पंडाल तो छोटा हो गया, एकदम बिस्किट के पैकेट से भी ज्यादा पैक हो गए बैठे। थोड़ा पीछे खुल के बैठो माइयों में। नारायण नारायण नारायण। मैं आशाराम बापू हूं। सो तो है, सो तो है। हाँ। क्या हाल चाल है? गर्मी वर्मी अच्छी है? सिर पर धूप लगने से याद शक्ति कमजोर होती है, नेत्र ज्योति कमजोर होती है, कानों की सुनने की शक्ति जल्दी बूढ़ी हो जाती है। हैं? मैं 71 साल का हूँ, अच्छा सुनता हूँ, लेकिन धूप में सिर जिनका तपता है वो 50 साल में बहरे होने लगते हैं। सिर पर रुमाल ढक दो बेटे। हे प्रभु, आनंद दाता पेम्पलेट बंटवाए थे जिससे निंदा का स्वभाव हट जाए। परस्पर मेल झोल से रहें, क्योंकि हमारे मूल में क्या है? मूल में वो परमात्मा है जो सत्य है। तो आप उस सत्य की उपासना करो तो मृत्यु से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। हजारों बार शरीर मर गया फिर भी आप अमर हैं, आपकी मौत नहीं होती। ये आकृति वाला शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा, तो तुम हम कैसे रखेंगे? आत्मा अमर है, आपका असली स्वभाव सत्य है। वो जो सत्य है वही परमेश्वर चेतन भी है, तो बुद्धि में उसी की चेतना आती है। जो चेतन है वो आनंद स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। तो आप अपना ज्ञान बढ़ाइए ईश्वर संबंधी, दूसरों का भी बढ़ाइए। आप प्रसन्न रहिए, दूसरों को प्रसन्नता दीजिए। आप मृत्यु से, दुखों से, परेशानियों से डरिए मत, दूसरों को डराइए मत। ये आप सही रास्ते जा रहे हैं। अगर आप दूसरे को डराते हैं तो आप देर सबेर भयभीत होने का शिकार हो जाएंगे। आप दूसरे को ठगते हैं तो आप बड़ी ठगी के शिकार हो जाएंगे। आप दूसरे को दुख देकर सुखी होना चाहते हैं तो आप बड़े दुख को बुलाते हैं। जो आप संसार में देते हैं घूम फिर के कई गुना आपके पास होकर आता है। तो आप सत्यता दीजिए तो आपका सत्य स्वभाव जागृत होगा। आप अपनी चेतनता बढ़ाइए, आत्मविश्रांति, आत्मज्ञान। आप अपना आनंद बढ़ाइए, आनंद बांटेंगे तो आनंद बढ़ेगा। जो दुख देता है उसके पास दुख ही रह जाता है, और जो सत्य चित्त आनंदता देता है उसके पास वही सच्चिदानंद रह जाता है। तो घर गृहस्थी में ऐसे जिए कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान हमारे लिए सुलभ हो जाए। कैसे? सासू बहू का झगड़ा हो, मतलब माँ और पत्नी का झगड़ा हो, तो बेटे को चाहिए माँ का पक्ष ले, पत्नी को अलग से समझाए। ये बात सुबह समझाई थी। ननंद भाभी का झगड़ा हो तो बहन को डांटे नहीं, भाभी को समझा दे, उसकी भाभी को, अपनी पत्नी को, कि ये तो बेचारी मेहमान है, साल रहे 2 साल रहे पराए घर जाएगी। इसके दिल को दुखाकर
हम अपनी जाइयों को क्यों दुखी करेंगे? तू तो समझदार है, तू मेरी बहन को और मेरी माँ को खुश रखेगी, मैं समझूंगा तू मेरे को ही खुश करेगी, क्योंकि मेरे निमित्त ही तो तेरी ननंद है और वो तेरी सासू है। और जिसने मेरे को जन्म दिया है उस माँ से मैं बदसलूकी करूं तो उसकी बद्दुआ मेरी सत्यानाश करेगी, तो तेरे बच्चे भी तुम निस्तेज हो जाएंगे। इसलिए तू तो सियाणी है, बुद्धिमान है। ऐसा नहीं मेरी माँ का पक्ष लूंगा, नहीं तो तुझे मायके भेज दूंगा, आंखें दिखा लेने, खाना ले आ वरना, मेरे कपड़े तैयार रखना वरना, मैं ऑफिस में जाऊंगा वरना। बोले हजूर वरना वरना क्या? बोले वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। मिलके बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन्होंने मेरी बात मान ली और सिर ढक लिया उनको मैं शाबाश देता हूं, बधाई देता हूं। तुमने अपने आंखों की, कान की और बुद्धि की इज्जत की और मेरे वचनों की भी की। जाओ जाओ जाओ। नारायण नारायण। लेकिन जो नंगा सिर करके अभी भी खड़े हैं उनके पास या तो कपड़ा नहीं या तो अकल नहीं है, दोनों में से कुछ है। नारायण हरि। कपड़ा नहीं है तो छाया में घुस जाओ, अकल नहीं है तो मेरे पास से ले जाओ। नंगे सिर धूप में खड़ा रहना, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसीलिए अपने बच्चों को भी ये सीख देना, आप भी सीखते रहना। छाया में घुस जाओ, पीछे है कोई जगह छाया में घुसने की। नारायण बोलो। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। दूसरों को दुख देकर सुखी होना अपने लिए बड़ी मुसीबत बुलाना है, और अपने को थोड़ा कष्ट देके भी दूसरों के दुख मिटाना अपने लिए परम सुख के द्वार खोलना है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में, फिर से बोलता हूं, अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं, आप भोगने में मजा नहीं, जो औरों को खिलाने में जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। पत्नी को भी समझाओ, भाई को भी समझाओ, एक दूसरे को समझाओ और कुटुंब में संवादिता लाओ। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, दिरानी ऐसी है, भाभी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, सरकार ऐसी है, आजकल तो क्या कहें, ये तो नए नए पर्दे, नए नए फैशन आ गई गुड्डू की माँ। क्या बताऊं तुझे? अरे मैं जानती हूँ मुल्ले की माँ, मेरे को भी घर में ऐसा ही है। जब से ये पराई जाइयां आई है ना, तब से तो सब चौपट हो गया, खर्चा बढ़ गया, और क्या बताऊं। अरे गुड्डू की माँ, कमलू की माँ, छुग्गू की काकी, पराई जाइयां आई है तब से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उस समय तुम्हारा चेहरा बद्दा होता है, निंदा करते हो तो तुम ये दिमाग क्यों नहीं लड़ाती हो? तो तुम भी इस घर की जाई नहीं है, तू भी पराई जाई होके आई थी। बेचारी बहुओं को पराई जाई करके उनका मन तोड़ो मत। और बहू रानियां, सासू कुछ भी कहे, लेकिन उसके पति, तुम्हारे पति उनके दूध पी के बड़े हुए, और तुम घर की मालकन बनोगी, इसलिए अपना दिल बड़ा रखो। बहू रानियां, सासू की कुछ भी बात को गांठ बांध के दुख मत बनाओ। वो बेचारी 5-10 साल की मेहमान, तुम उसकी सेवा कर लोगी तो तुम्हें भगवान बदला देगा। सासू के लिए पति को भिड़ाओ मत, नणंद के लिए पति को भिड़ाओ मत, देरानी जेठानी के लिए पति को भिड़ाओ मत। पचा दे। जितना भी विघ्न बाधा है पचाते जा। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। चलो, कष्ट और विघ्न बाधा में तो विवेक भी जगता है, तपस्या भी जगती है, पुण्य भी होता है, सहन शक्ति भी जगती है, भक्ति भी जगती है, और भगवान की प्रसन्नता भी मिलती है कि दुख सह के भी दूसरों को सुख बांट रहा है। 4 व्यक्तियों पर भगवान सहज में राजी होते हैं, खूब राजी होते हैं, और 4 व्यक्तियों पर भगवान खूब नालत बरसाते।
जो दान नहीं करता उस पर नालत बरसाते, लेकिन जो धनवान होकर भी दान नहीं करता उस पर तो विशेष नाराज होते। फिर उसको ऐसी बीमारियां मुसीबत दे देते, या नहीं तो इनकम टैक्स वाले भेज देते कि तौबा पुकार जाए। जो दुराचारी उस पर तो भगवान नाराज होते, लेकिन जो विद्वान बुद्धिमान पढ़ा लिखा प्रसिद्ध है और फिर दुराचार करता उस पर भगवान ज्यादा नाराज होते। जो शक्तिशाली हैं और दूसरों को सताते हैं तो उन पर नाराज होते हैं भगवान, लेकिन जो शक्तिशाली हैं और वो शक्तिशाली होते हुए भी दूसरों की 19-20 को गांठ नहीं बांधते, उन पर भगवान भी राजी होते, संत भी राजी होते। गौओं को कसाई खाने से बचाकर गौशाला का निर्माण करने वाले पथमेड़ा वाले महाराज का नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। पथमेड़ा गौशाला सुना है? आप सुना है? मैं उधर गया भी था और मेरे से जो भी सेवा बनी मैंने वहां कुछ किया। तो बात बात में उस महाराज ने कहा कि हम गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के पास, बापू जी प्रधानमंत्री के पास, गायों की समस्या लेके गए थे। मैं क्या फिर क्या हुआ, क्योंकि मेरी रुचि वाली बात थी। मैंने क्या फिर क्या हुआ? बोले हमसे अटल जी ने पूछा कि गायों का क्या हाल चाल है। तो मेरे को तो आ गया गुस्सा। गौ बचाओ आंदोलन तुमने शुरू किया था और अभी हमसे पूछते हो गायों का क्या हालचाल है। तुमको प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ समुद्र में डूब मरना चाहिए। मैं क्या फिर अटल जी ने क्या कहा? बोले वो चुप हो गए। मैं क्या आखिर फिर क्या रिजल्ट आया? बोले 50 करोड़ उन्होंने गौ सेवा आयोग को हर साल देने का फैसला करवा दिया। मैं क्या तुम तो बहादुर हो कि प्रधानमंत्री की ऑफिस में जाकर उनको कहते हो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी सहित तुम समुद्र में डूब मरो। तुम्हारी निर्भीकता को तो मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन अटल जी की सूझबूझ और उदारता को मैं 4 बार शाबाश देता हूं। क्या ख्याल? इससे मैं कोई बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी में भी नर रत्न ऐसे हैं और तुम्हारे कांग्रेस में भी। ओ अशोक गहलोत ये भागे भागे गौशाला में। मेरे को लोगों ने बताया कि निवाई गौशाला में मुख्यमंत्री आए। मैं क्या क्यों? बोले यहां से निकल रहा था बापू की गौशाला देखना। मैं क्या, ये बहादुर व्यक्ति जयराम जी गायों की सेवा में बहादुर है, सरलता में बहादुर है, न कंगी की जरूरत। वो निवाई गौशाला का उद्घाटन था, मुझे करना था, ये आए। किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाहर चक्कर मार रहे हैं कमरे के। मैं क्या कैसे? वो आ गए। मैं अंदर बुलाया। मैं क्या मेरा नियम कर रहा हूं, आप थोड़ी देर बैठो। अब बैठे, फिर कमरे में थोड़ा टहले। फिर आप किसी को बताना नहीं, हाँ प्राइवेट बात है। तो मेरे कमरे में वो सौंफ की शीशी पड़ी थी। बोले महाराज जी ये सौंफ है ना? मैं क्या हाँ है तो सौंफ। बोले पेट के लिए अच्छे होते हैं? मैं क्या हाँ अच्छे होते। मेरे को पेट की तकलीफ है थोड़े। मेरे को तो लगा देख कैसा मस्ताना कर। आप समझ गए बात को? तो जीवन में जो सहजता होती है, निराभिमानिता होती है, वो पराये को अपना बना लेती। और जो असहजता होती है और ढोंग पाखंड होता है, स्वाभिमानता होती है, वो अपने वालों को भी पराया बना देती। अब मैं खड़े खड़े वहां बात कर रहा है, फिर आके बैठ गया, सहज में बैठ गया तो ठीक, मैं बापू हूं, लोग क्या कहेंगे, मुसीबत मोल हो जाती। आप बालक की नहीं जिए, किसी पद को अपने खोपड़ी पे न हावी करिए, किसी प्रतिष्ठा को अपने दिल पर हावी न होने दीजिए। धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये तुमसे बड़ी नहीं है, तुम्हारी अर्जित की हुई है, तुम्हारे हाथ का मैल है, तुम्हारी मति का मैल।
इन चीजों को पाकर मैं बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बड़ा वकील हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा फलाना हूं, तो आपने अंतरात्मा परमात्मा का अनादर कर दिया। सारी सृष्टियां उत्पन्न हो रही है, चल रही है, ऐसा संचालक तुम्हारा आत्मदेव बैठा है, उसकी तुम अवहेलना करके मन और बुद्धि के संस्कारों को इतना महत्व देते हैं कि भगवान का और अपने जीवन का आप अनादर करते। रावण ने यही तो गलती की। मैं लंकापति रावण हूं, अब पूरी पृथ्वी में लंका कितना नक्शे में। अरे जगतपति का तू सनातन अमृत पुत्र है, ये भूल गया ना। रावण में वो ताकत थी कि कैलाश को उठाने का साहस किया था, कैलाश उठ भी रहा था थोड़ा। फिर पार्वती जी ने शिव जी को कहा, शिव जी ने फिर जो कैलाश उठाने की ताकत रखते हैं वो शिव जी का धनुष उठाने में विफल हो गए स्वयंवर में। क्यों? कि जहां से ताकत आई भूल गए और ताकत के औजारों को अपना मान बैठे। अंगद गया रावण को सिर से चोटी तक, चोटी से सिर तक घुर घुर के देख रहा था, आज कभी अजीबो नजीब से देख रहा था। तो रावण को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों देख रहे अंगद, आखिर क्या बात है, क्या देख रहे हो? बोले मैं आपको देखकर कुछ संशोधन करना चाहता हूं। मैंने आपके बारे में सुना है, लेकिन जो सुना है उसमें मैं संशोधन करना चाहता हूं। क्या सुना है? बोले मुझे हनुमान जी ने कहा था 10 शीश 20 नैना, 10 सिर और 20 आंखें वाला अंधा लंका में रहता है, लेकिन मुझे उसमें संशोधन करना है। रावण को हुआ शायद ये कोई अच्छी बात कहेगा, संशोधन करेगा। तो बोले 10 शीश 20 नैना नहीं, 20 कान भी है और अंधा भी और बहरे भी हो। शिव जी की बात भी नहीं मानी और अपनी धर्मपत्नी की बात भी नहीं मानते, हनुमान जी की बात भी नहीं मानते, मेरी बात। क्या बोलता है? अरे तुम क्या मारते? मैं पैर यहां खड़ा रखता हूं, तुम आके मेरा पैर उठा के दिखाओ तो मैंने मेरी अपनी माता सीता जी हारी और राम जी ने अपनी धर्म पत्नी आद्य शक्ति हारी। रावण उठा, क्या बोलता है? अब रावण चुक खा गया कि मेरा उठना ही अंगद की सफलता हो रही है। राम जी मेरे प्रतिद्वंदी हैं, तो मेरे प्रतिद्वंदी के सेवक के भिड़ाने से मैं भिड़ जाऊं और उसका पैर पकड़ूं, इसी में मेरी पराजय हो रही है। लेकिन जब मति मारी जाती है ना तो अहंकार उल्टा ही कर देता है। आया और अंगद का पैर उठाने की कोशिश की। अंगद ने राम तत्व का संकल्प करके जमा दिया, अंगद का पैर उठाने में विफल हो गया। बोले मेरे पैर क्या पकड़ है, उसी के पकड़ तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में ये पक्का कर लो कि आपके पास क्या धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है और इसका बड़प्पन आप अपने में थोपते हैं तो बड़ी भारी गलती करते। ये आई हुई चीज है और आई हुई चीज सदा नहीं रहती, मिली हुई चीज सदा नहीं रहती। शरीर भी मिला हुआ है, बचपन रहा क्या, चला गया। जवानी रहेगी, चली गई। बुढ़ापा रहता है, चला जाएगा। मृत्यु भी सतत नहीं रहेगी, थोड़ी देर आई चली गई। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो जन्म के पहले था, बचपन में था, बचपन बदल गया उसको जान रहा है, जवानी बदल गई उसको जान रहा है, बुढ़ापा बदल गया उसको जान रहा है, दुख बदल रहा है उसको जान रहा है, सुख बदल गया उसको जान रहा है। चिंता आई चली गई लेकिन उसको जानने वाला नहीं गया। वो शुद्ध तत्व तुम्हारा आत्म परमात्मा देव इतना महान है, इतना हितैषी है, इतना परम कल्याण करता है कि आप उसका खाली 10-15 मिनट ही चिंतन करो तो आपका मन तन जीवन ऐसा ईश्वरीय प्रभाव से थन गणित हो जाएगा कि आप तो अपने आप में तृप्त रहेंगे। आपकी निगाहें पड़ेगी, वो लोग भी तृप्ति की डकार लेने लगेंगे। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति। ऐसे आपका अंतरात्म देव है। तो बाहर की किसी चीज को अपने में थोप कर अपना बड़प्पन का अहंकार नहीं सजाना चाहिए। अथवा तो कोई गरीबी थोप कर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, अनपढ़ हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, मेरा कोई नहीं।
आप अपने को कोसिए भी नहीं और अहंकार के दलदल में खपाइए भी नहीं। आप अपने को शुद्ध रूप में देखिए कि दुनिया की कितनी सारी चीज आए फिर भी आपका अपना आत्मदेव वही का वही, और कितनी कठिनाइयां आ जाए और कंगालियत आ जाए फिर भी आपके आत्मदेव का सामर्थ्य वही का वही। दलदल में भी ऐसे हीरे छुपे और पत्थरों में भी ऐसे ऐसे खनिज में के पहाड़ों में बाहर से कंकड़ पत्थर दिखते और अंदर से हीरे निकलते। ऐसे ही तुम बाहर से कैसे भी हो, अंदर हीरों के बाप का बाप सच्चिदानंद परमात्मा तुम्हारे अंदर है। बिल्व मंगल एक स्त्री के पीछे ऐसे पड़े कि अपने आप को कोसे और आंखें फोड़ दी, लेकिन चल पड़े ईश्वर के तरफ। तो तुलसीदास पत्नी के लिए तो रात को मुर्दे पर सवार होकर जा रहे थे, उसी पत्नी ने महीना मारा और चल पड़े तुलसीदास जी। तो आए वृंदावन में, तुलसी मस्तक तबन में धनुष बाण लियो हाथ। ए बांके बिहारी बंसी छोड़ दो, धनुष बाण लो। भगवान ने बंसी छोड़ दी और धनुष बाण उठाया। भगवान भी तुम्हारा कहना मान ले, ऐसी योग्यता छुपी है तुम्हारे। तुलसी मस्तक तबन में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को सा। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासनपति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सबको। कहाँ तो कृष्ण थे और कहाँ धनुषधारी धनुष चढ़ा के खड़े हो गए। आपके अंदर मूर्ति में भी भगवत सत्ता भरने की ताकत है, ऐसा भगवत स्वभाव तुम्हारे में है। तुम अन्न में से मनुष्य बना देते हो, रोटी सब्जी में से दूध बना देती माताएं, और दूध में से और शरीर में से बड़े इंजीनियर डॉक्टर वकील संत महापुरुष तुम्हारे अपने शरीर से बना लेते हो। अपने को क्यों कोसते हो? ना अपने को कोसो, न बाहर की चीजें अपने में थोप कर रावण का रास्ता लो। आप तो अपने को कितना ठाठ से जीते हो उसका महत्व नहीं है, कितना गरीबी से जीते हो उसकी चिंता नहीं। मरने के बाद आपकी गति क्या होगी उस पर नजरिया डालिए। भगवान कृष्ण वन दिवस मना रहे थे। साकेती, कृतवर्मा, बलराम आदि भोजन करके लटार मारने गए। एक सूखे कुएं में क्रिकेट छटपटा रहा था। प्रयत्न सारे विफल गए। कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने उस क्रिकेट को निकाला और अपनी कृपा दृष्टि डाली। क्रिकेट ने अपना असली रूप, क्रिकेट का रूप छोड़ दिया। ढल गई गर्दन। देखते देखते देवता के रूप में प्रकट हो गया। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर पूछते कि देव पुरुष, हम ग्वाल वालों के बीच आप प्रकट हुए हैं, आपका परिचय क्या है? बोले माधव, आप जानते हो, फिर भी लोगों को उपदेश देने के लिए अनजान की नहीं पूछते हो। तो मैं धरती का सबसे बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था। मेरे राज्य में ऐसी सुख सुविधाएं और ऐसा मेरा दबदबा था कि अभी भी लोग मेरा यश गान करते। माधव, आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने जितनी गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता। ऐसा इतिहास मेरी बखान कर रहा है। लेकिन सब इस मरने वाली शरीर की वाहवाही के पीछे लगाया। मैंने आत्मज्ञान नहीं सुना, सत्संग में नहीं गया, इसलिए मैं अभागा होकर नीच योनियों में भटक रहा था। आप ही की कृपा से भी देवता हुआ। तो तुम राजा नृग हो क्या? बोले हाँ। तुम्हारी तो बड़ी प्रशंसा गाई जा रही, लेकिन मैं कुएं में, सूखे कुएं में मरा जा रहा था। मरने के बाद शरीर की प्रशंसा रह जाए तो तुम्हें क्या मिला? निंदनीय काम से बचो, लेकिन झूठ मूठ में निंदा होती तो और बलवान बनो। कोई टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े आदमी की ऐसी वैसी कहानियां बनाकर टीआरपी बढ़ाता है, तो बढ़ाने तो रोजी रोटी कमा रहे हैं बेचारे, मौज करें, उनका भी भला। मैं दुखी चिंतित हूं, ऐसा लगता है क्या पहले से भी जवान हो गया हूं? बापू बेचारे, बेचारा काहे को? बेचारे यहाँ आते वो भी शहनशाह हो जाते, तो मैं बेचारा कैसे? यार तू भूल में करता है।
ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम शिव 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 बम भोले आ। क्या ख्याल है? मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कुपट तो लिया? बोलो नारायण 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 ना। बोलो ना माया, तुम मौनी बाबा हो गए क्या? नारायण नारायण नारायण। माया अब सुनो, तुम्हारे बच्चों के लिए मास्टर की बताता हूं। एक माई थी, बोलो, एक थी माई, एक था उसका बेटा, कॉलेज जा रहा था, माँ के पैर छुए, माँ आशीर्वाद दे। माँ ने बोला मेरे पैर छू छू के कब तक मंगता बनेगा, मैं तुझे कुंजी देती हूँ, तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, सब काम में सफल हो जाएगा। ऐसा सफल होगा कि गाय तो तुझे दूध देगी, तू बैल भी दो सकेगा, भैंस तो तुझे दूध देगी लेकिन पाड़ों से भी तू दूध निकाल सकेगा। ऐसा मंत्र मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे जल्दी है, जा। बोले ना माँ बताओ बताओ। तो करेगा? बोले हाँ। कुल्ला गुल्ला करो, पलथी मार के बैठो, खाबे कान में उंगली डालो, डाल दी। माँ ने कहा बेटा जब तू लिखता पढ़ता कुछ भी करे तो नर नारी का अंतरात्मा जो चैतन्य उसको बोलते नारायण। 4 बार बोला कर, नारायण 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 नारायण। फिर जो करेगा नारायण का सहयोग से सब भला होगा। वही बेटा आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुए। माया अपने बच्चों को कहानी बताना। भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्र सेना संग्रामियों में अंग्रेजों ने ऐसा दाव खेला, कूटनीति, कि वे आपस में भिड़ गए। अधिवेशन विफल हो रहा था। मालवीय जी नारायण नारायण करके गंभीर हो गए, कमरे में जा बैठे और उस नारायण ने प्रेरणा दी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। बाद में 22.5 मिनट प्रवचन किया। पूरा अंग्रेजों का जो कुचक्र था उसका पोल खुल गया और बिखरे टूटे हारे अधिवेशन वाले सारे संगठित हो गए और भारत को आजाद कराने का संकल्प करके उनको भगाने में भी सफल हो गए। गांधी जी को भले यश देते हैं, लेकिन कई गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय जैसी आत्माएं भी थी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब भारत तो आजाद हो गया, काशी विश्वविद्यालय खोलना है। अब कोई सेठ 50 रुपया दे, 100 रुपया दे, उससे काशी विश्वविद्यालय तो नहीं बनेगा। आ गए हैदराबाद के नवाब साहब के पास। नवाब ने कहा हिंदुओं के लिए काशी विश्वविद्यालय बने, इसमें मेरा क्या जाता है। आप खाना खाइए, ब्रेकफास्ट लीजिए, घूमना है हैदराबाद तो मैं आदमी देता हूं, आपकी हमारी मित्रता है, लेकिन मैं 1 पैसा भी नहीं दे सकता। नारायण 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 4 बार कह के उठे। अपने मन को दुखी मत करना, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो। ये उनकी बात इसलिए कहता हूं, माताएं, आपके बच्चे और आप लोग, कोई भी परिस्थिति आए, अपने सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव में खलल मत डालना। बुज्जियों का त्यों रखे। जैसे दही जम रहा है ना, उसको हिलाकर खलल मत डालो। भोजन बन रहा है तो बार बार उतार कर खलल मत डालो। समझ गए ना बेटे? 4 बार नारायण 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 करके शांत चित्त चल दिए। आप जानते हैं जिनकी बड़ी उम्र होती है वो मर जाते हैं तो उनके शमशान यात्रा में चिल्लर फेंकी जाती है। पहले आना दो आना चवन्नी अठन्नी थी, वो चिल्लर चुनने में लग गए मालवीय जी। क्राइम विभाग वालों ने बताया कि आपके जो इतने चीफ गेस्ट जैसे थे, आपने उनका सत्कार किया, वो सड़कों पे चिल्लर उठा रहे हैं भिखमंगे लड़कों के साथ। नवाब को आश्चर्य हुआ, मालवीय जी को बुलाया गया, बोले आप चिल्लर चुन रहे थे कि? बोले हाँ।
क्या मिला? बोले कभी चवन्नी, कभी दोहनी, कभी 1 पैसा, कभी 2 पैसा, टक्का आना, इतना सारा मिला है। बोले ये क्यों ले रहे हैं? बोले मैंने मित्रों को कहा था कि मैं जाता हूँ और नवाब साहब मेरे बड़े परिचित मित्र हैं, तो मैं हैदराबाद से पैसे ले आऊंगा तो अपना काम पूरा हो जाएगा। आपने बिल्कुल ना बोल दिया और मित्र पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं? हैदराबाद से 1 भी पैसा नहीं लाया। नहीं नहीं, आप मेरे मित्र का शान बुलंद रहे, मैं कहूंगा। नवाब साहब ने नहीं दिया, लेकिन वहां के मुर्दे भी दाता हैं, उन्होंने तो दिया है। जिंदों ने नहीं दिया तो हरकत नहीं, मुर्दे तो बड़े दाता हैं, देखते हुए जाते हैं, लेके कोई नहीं जाता। कुछ मुर्दे छोड़ के जाते हैं, कुछ उनके पीछे वाले जिंदा देते हैं। मन में फिर वही नाम ले लिया, नारायण नारायण नारायण। नवाब का ऐसा मन पलटा कि लाखों रुपए का चेक दे दिया। सॉरी। तब से कहावत चली कि माँ ने कहा था गाय तो दूध देगी, लेकिन बैल भी तेरे आगे दूध देने को राजी हो जाएंगे। भैंस तो दूध देगी, लेकिन पाड़े भी दूध देंगे। ऐसा पाड़े ने भी बड़ी रकम का चेक दे दिया। अब तुम्हारे बेटे पाड़ों से दूध निकलवाएं, ये मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन कम से कम अपने मन को भगवान की सत्ता के साथ जोड़कर अच्छे निर्णय करें, अच्छे नागरिक बने और अच्छे माँ बाप की संतान बने। इसलिए बच्चों को ये कहानी सुनाना। मेरी माँ मेरे को कथाएं सुनाती थी, तभी मैं बाबू बन गया। अगर पिक्चरबाज कोई मिलता तो मेरी हालत तो बुरी हो जाती। मदन मोहन मालवीय की कथा तो तुमने सुन ली, लेकिन एक ऐसा युवक था जिसकी माँ उसको देखकर बाप और भाई सोचते थे कि ये साधु बन जाएगा, क्योंकि कम बोलता है, सारगर्भित बोलता है, संसार बदलने वाला है, मनुष्य जीवन का फल है आत्मा परमात्मा को पाना, सत्संग की बातें करता है, जल्दी से शादी करो बेटे। बेटे ने कहा अगर ऐसा आग्रह करोगे, जैसे दादू दीनदयाल के माँ बाप ने 10 साल की उम्र में उनकी शादी कराने की ठान ली थी, दादू जी ने कस के ना कही और इतने ऊंचे बने। दादू दीनदयाल की फतेहपुर सीकरी आपके राजस्थान की, वहां अकबर उनके चरणों में 40 दिन नतमस्तक होकर सत्संग का लाभ लिया, इतने महान बने। उनको एक संत मिल गए थे 10 साल की उम्र के बाद, माँ बाप शादी की बात कर रहे थे, उन दिनों में कोई संत मिल गए थे अहमदाबाद। कहाँ करिए आप, कई छोरे खेल रहे थे, खेलते छोरे तो भाग गए संत को देखकर, लेकिन दादू जी नजीक गए, बाबा प्रणाम करता हूँ, मत्था टेका, जेब में हाथ डाला तो 1 पैसा था। बोले बाबा जी और तो कहे नहीं, ये स्वीकार करो। बाबा तो लेने के निमित्त देना ही जानते हैं, कुछ भी लेते हैं तो बदले में अनंत गुना देने के लिए। अच्छा 1 पैसा है, जो चीज मिलती है जल्दी लिया, एकदम जल्दी लिया, कुछ भी ला, पास में जो भी मिलता है। पान की दुकान थी, 1 पैसे का पान मिला। अब समझो आज जितने का पान मिलता है 1 पैसा उतने का था, 1 रुपया 2 रुपया जो भी मान। उस संत ने खाया और थोड़ा टुकड़ा दे दिया, लेखा, सिर पे हाथ रखा। देखो ये मूर्तियों के भगवान तो मनुष्यों ने बनाए और भावना से फल देती है। भाव तो मानसिक जगत है, उसके अंदर गहराई में बौद्धिक जगत है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है। तो ये जो दिखता है ये अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है, प्राण चलते हैं, प्राण निकल जाए तो मुर्दा हो जाता है। उसके अंदर मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर में भावनाएं रहती है, अच्छी भावना, बुरी भावना, मध्यम भावना। तो ये मंदिर में मनोमय शरीर तक की यात्रा है। उसके गहराई में विज्ञानमय शरीर है, बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रियां। उसकी गहराई में आनंदमय शरीर है, उसकी गहराई में तू है। अपने सो हम, वो मैं ही हूं जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, वो मैं ही हूं जिसकी सत्ता से आंखें देखती, वो मैं ही है कि जिसकी सत्ता से मन की बदलाहट जानी जाती है, वो मैं ही हूं जो बुद्धि के निर्णय बदलते हैं अथवा बुद्धि बदलती है। बचपन की बुद्धि बदल गई, उसको जानता मैं। ऐसी उपासना करना, कभी याद करोगे तो मिल जाऊंगा। सिर पर हाथ रख दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया। दादू जी सीधे आत्मज्ञान में लग गए और मठ मंदिरों में फूंक मारने वाले सारे फंदों से एकदम जंप मार दिया। तो श्री कृष्ण कहते हैं
बुद्धि योग उपाश्रित। इस्लाम धर्म की एक खासियत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, यकीन। यकीन माना श्रद्धा। हिंदू धर्म में भी श्रद्धा यकीन शब्दों का फेर है। हिंदू धर्म में भी श्रद्धा का आदर है, लेकिन हिंदू धर्म कहता है श्रद्धा के साथ आप बुद्धि योग का भी आश्रय लें, नहीं तो श्रद्धा कहीं न कहीं मंडारती मंडारती आपको थका देगी। मैं जैन हूं, नमो अरिहंता नाम रुक गए। मैं बनिया हूं, ओम नमो भगवते वासुदेव में रुक गए। मैं सिंधी साईं हूं, असी निमाणा है बनियाणा, दूल्हा तुंजे दर ते विकाणा, करी भलायूं भाल आयो लाल, झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल। उसी में आप घूमते रहेंगे। अगर आप और किसी जगह पर है, श्रद्धा है, तो आप उतने गोल में ही घूमेंगे। श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा बिना तो धर्म लाभ नहीं होता। श्रद्धा मयम अयम पुरुष, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं वो तो पशु से भी बदतर है। लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग उपासिता, तत्परता, संयम, बुद्धि का विकास करो। कि बुद्धि 5 प्रकार की होती। एक तामसी बुद्धि होती, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी भूत आदि के अथवा बड़े पीर आदि में लग गई तो लग गई। दूसरी राजसी बुद्धि होती है, कमाओ बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, वो भी आफत देने वाली। तीसरी सात्विक बुद्धि होती, कमाओ 10 टका दान करो, समय का कुछ हिस्सा इबादत करो, बंदगी करो, ये सात्विक बुद्धि। लेकिन ये भी अपने में विशेषता धारण करती कि ये शराबी है, ये कबाबी है, लोभी, हम तो बड़े त्यागी, हम तो बड़े अच्छे हैं। नहीं नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपाश्रित। सात्विक बुद्धि को सत्संग में गुरु दीक्षा दक्षिणा में ले जाओ। गुरु की दीक्षा मिलेगी तो तुम्हारी बुद्धि धर्मदा होने लगेगी, मोक्षदा होने लगेगी, भगवत प्रसाददा होने लगेगी। और भगवत प्रसाददा बुद्धि में सारे दुखों को मिटाने की ताकत है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठति। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन रहता था, श्रद्धालु भी था, बुद्धिमान भी था, लेकिन सात्विक राजस बुद्धि थी। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा किया, आध्यात्म की मुच्यते आदि देविकम चकीम, आदि भौतिकम की मुच्यते। आदि भौतिक क्या है, आध्यात्म क्या है, आदि देव क्या है, अर्जुन को प्रश्न पूछकर जिज्ञासा जगा दी। बोले मैं तो नहीं जानता हूं। बोले शरीर आदि भौतिक है और इसको काम में आने वाली चीज भी आदि भौतिक है, और इसके अंदर जो जानकारी है वो आदि दैविक है। मान बुद्धि आदि, ये आदि दैविक सत्ता से चलते, और इन दोनों को सत्ता जहां से आती वो आध्यात्मिक है। उस अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म का अभ्यास करो और कामनाओं को निवृत्त होकर अपने को तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए ये जगत एक खिलवाड़ हो जाएगा अथवा ईश्वर का विश्वविद्यालय है। तुम देखते देखते पास हो जाओगे। अर्जुन को जिज्ञासा दी और तत्व ज्ञान के तरफ आकर्षण दिया, और अर्जुन सत्संग सुनते सुनते सारे दुखों से सदा के लिए पार हो गया। ये गीता की महिमा है। 12 वर्ष नहीं, 12 साल नहीं, 12 महीना नहीं, 12 सप्ताह नहीं, युद्ध के मैदान में सत्संग सुनते सुनते पार। परीक्षित का सत्संग सुनते सुनते, सुखदेव जी का सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित 7 दिन में पार हो गए। मेरे गुरुदेव के चरणों में हम 40 दिन में अपना काम बनाने का स्वाद ले बैठे। बाकी तो फिर लोक मांगल्य के लिए भले हम 7 साल रहे, एकांत में ये हुआ, सत्संग भी करते थे, एकांत में भी रहते थे। तो आपके अंदर बहुत खजाने भरे हैं। आप उस बुद्धि योग का आश्रय लीजिए। राजसी बुद्धि तामसी बुद्धि तो दुख देती है, सात्विक बुद्धि जरा सात्विक सुख तो देती है। लेकिन सात्विक बुद्धि के जीवन में अगर सत्संग नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं है, तो सात्विकता में फंस जाएगा। राजसी लोभ में फंस जाता है, वाहवाही में, सत्ता में, दुनियावी चीजों में जीवन खत्म कर देता है राजसी आदमी। तामसी पाप में खप जाता है, राजसी लोभ मोह पद प्रतिष्ठा में खप जाता है। सात्विक भावना और सात्विक कर्मों में स्वर्ग तक जाकर फिर गिरता है। लेकिन जिसको गुरु दीक्षा मिल जाती है ब्रह्म ज्ञान की, वो अर्थदा, मोक्षदा, भगवत प्रसाद जा बुद्धि। फिर 5वीं बुद्धि होती है तत्व प्रसाद जा,
उसको पाकर मुक्त आत्मा महात्मा हो जाता है। महान चीज में जिसने विश्रांति पाई वो महात्मा, जो शुद्र चीजों को पाकर सुखी होता है वो तुच्छ आत्मा हो जाता है। धर्म लाभ पाकर सुखी होता है वो धर्मात्मा होता है। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति में आश्रिता। महात्मा लोग हैं जो सात्विक स्वभाव का आश्रय लेते, जो आए वो खा लिया, जो आए वो बोल लिया, जो आए वो कर लिया, वो आदमी बिल्कुल तीसरे दर्जे का है। कुछ किया कुछ नहीं किया वो दूसरे दर्जे का है। जो खाना चाहिए वही खाना है, हल्का फुल्का नहीं खाना। जो बोलना चाहिए वही सच्चाई से बोले। आप झूठ, मैं बोलूंगा आप मेरे लिए इतना झूठ बोलिए, तो आप झूठ बोल देंगे तो मुझे होगा कि मेरे लिए झूठ बोलता है, तो किसी के लिए मेरे आगे भी तो झूठ बोलेगा। आपकी तो कीमत घट गई। क्यों झूठ बोलना? मेरे लिए जरा ये बद्दा काम कर लो, मेरे लिए आप बद्दा काम कर लिए तो आपकी इज्जत बढ़ेगी थोड़ी। आप दृढ़ रहे कि आपके लिए मैं बद्दा काम करूंगा तो मेरा भी मन बद्दा होगा।